आपको पता है आज के टाइम में कितने बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं? अगर आप गूगल करते हैं हाउ मैनी बिजनेसमैन इन इंडिया, तो आपको जो आंकड़ा मिलेगा वो है 54 लाख। यानी कि 54 लाख लोग बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो क्वांटिटी है, जो मैंने आपको नंबर बताए बिजनेसमैन के, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जेम पे जो काम करते हैं। और वहीं अगर हम और सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़े, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एड, और भी जितने भी बिजनेस के टूल्स हैं, यानी कि सोशल मीडियाज, और उनको जोड़े, तो ये नंबर लाखों करोड़ों में जाते हैं। तो आखिर आप कैसे एक बिजनेसमैन बनेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शान मिश्रा, 14 ईयर ओल्ड, 8 से पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, और उन्हें बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू। मैं उन्हें बिगिनर टू एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग और इन सब के बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा अपना माइंड मैप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। किस तरीके से? बस आपको एक चीज आनी जरूरी है कि आपके बिजनेस का या फिर अपने प्रोडक्ट का आउटसोर्स करना आना चाहिए, यानी कि उसे सेल करना आना चाहिए सिंपल भाषा में। तो अगर आपको वो आ रहा है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट हो ना हो उससे मतलब नहीं होता। जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट करते हैं, ये कंपनियां क्या करती हैं? ये माइक है, मान लीजिए, ये माइक एक्चुअल में मैंने जेब्रॉनिक्स का है, लेकिन मैंने ये अमेजोन से मंगाया। तो ये अमेजोन का थोड़ी हुआ, ये तो जेब्रॉनिक्स का ही है। जेब्रॉनिक्स के किसी जेब्रॉनिक्स ने किसी सप्लायर को दिए होंगे ये माइक। उसके बाद उस सप्लायर ने इसे अमेजोन पर डाला है, फिर अमेजोन से ये मेरे पास आया। तो आप बताइए, अमेजोन का हुआ कि जेब्रॉनिक्स का हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जेब्रॉनिक्स का हुआ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको आउटसोर्स करना आना चाहिए। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि सर चलिए तो हम सीधा अमेजोन पे ही करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं काम। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, और मैं आज की इस वीडियो में ये भी नहीं बताऊंगा कि आप कैसे करोगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है मुझे पसंद नहीं है, खासकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलिंग के लिए, बिजनेस के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप यहाँ पे अपना कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं तो उसका कन्फिग्रेशन या फिर उसकी लीड्स, उसका जितना भी कस्टमर्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब जैसे कि किसी दिन आपको 5 ऑर्डर भी आ सकते हैं, किसी दिन आपको 10 ऑर्डर भी आ सकते हैं, किसी दिन आपको 20 ऑर्डर भी आ सकते हैं, किसी दिन आपको एक भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं खासकर खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चुनता हूँ जो कि जिनका कंट्रोल, जिनके सर्विसेज का कंट्रोल हमारे हाथ में हो। अब सर चलिए, ये सब तो हो गया। अब अगर हम शुरुआत करें छोटे बिजनेस से, तो हम कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को बड़ा बनेंगे, ठीक है ना। जब आप अपने आप को वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, तब लोग आपसे इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। जब लोग आपसे इंटरैक्ट करेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि हाँ, इनके प्रोडक्ट में ये चीज है, आप उन्हें बता भी पाओगे। फिर आप अपने कस्टमर का डेटा एनालिसिस करो, मतलब आपके पास कौन कौन सी डेटा है, कौन कौन कस्टमर है आपके पास, ये आप देखो। फिर आप इसकी मदद से, सिर्फ इन दो चीजों की मदद से अपना एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं नीचे जब चलूंगा माइंड मैप पे तब आपको इन डेप्थ में समझा दूंगा। अब इसका पहले एक बार पाथ बता देता हूँ, पाथ में ही आपको आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं पाथ में क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लीजिए। टारगेट ऑडियंस से मेरा मतलब है आप किसको अपना प्रोडक्ट देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वो कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप हो सकता है। आप सिर्फ टीनेजर्स को देना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, सिर्फ टीनेजर्स को दीजिए। आप सिर्फ मेंस को देना चाहते हैं, स्पेसिफिक जेंडर को देना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना प्रोडक्ट देना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप एक बार अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अपना टारगेट ऑडियंस नहीं होगा, तो जब आप एड्स रन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, आप कहेंगे सबके लिए, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए होगा, एक स्पेसिफिक बंदे के लिए होगा। तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपको अपने कस्टमर का पर्सोना बनाना पड़ेगा।
सिंपल भाषा में बताऊं कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है, उसका क्या प्रोफेशन है, और वो कौन सी ट्रेंड्स को और फैशन को फॉलो करता है। अगर कोई रॉयल फैशन को फॉलो करता है तो आप उस तरीके के उसे प्रोडक्ट दिखाइए। अगर कोई एकदम न्यू लुकिंग अभी के टीनेजर्स के हिसाब से रहता है तो उसको उस तरीके के प्रोडक्ट दिखाइए। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर का पर्सोना बनाना पड़ेगा, यानी कि अपने कस्टमर को वर्चुअली इमेजिन करना पड़ेगा कि उसे क्या चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स। इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपके पास इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आए शुरुआत में तो आप उसे फुलफिल कर पाओ और मार्जिन से और क्वांटिटी में रॉ मटेरियल ला के अपना प्रोडक्ट क्रिएट करो। इन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फोटोग्राफी। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो और आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना सेल्स बढ़ा रहे हो तो सबसे जरूरी होता है आपकी फोटोग्राफी या वीडियो क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ इमेज की। हम सिर्फ एक इमेज को देखते हैं या किसी वीडियो को देखते हैं तभी हम उसे बाय करते हैं। एक्चुअल ऐसा तो नहीं है कि हम वही डिजिटल में उसे जाके छू लें तो हमें पता चल जाएगा वो कैसा है। सिर्फ फोटोज के और इमेजेस के ऊपर ही, इमेज और वीडियो के ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें फोटोग्राफी पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो आशा करता हूँ आपको एक रॉ कच्चा रोड मैप मिल गया होगा। अगर आपको यही इन डेप्थ में सीखना है तो आप मेरी फ्री वर्कशॉप में आ सकते हैं और मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने थोड़ी क्लैरिटी दे रखी है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो। अगर नॉलेज मिली हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और प्रमोट कीजिए अपने और भी रिलेटिव्स को जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो, उसको शेयर करिए। और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं एक बार जानना चाहता हूँ लोग क्या ढूंढ रहे हैं और मैं आपका हर कमेंट रीड कर रहा हूँ। लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स मेरे वर्कशॉप के लिए भी हैं, 100 लोगों की लिमिट है। 1000 रुपये का वर्कशॉप फ्री में दे रहा हूँ, 10,000 का कोर्स फ्री में दे रहा हूँ। प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका हर कमेंट पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलता हूँ और किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।